उपासक का राग ही अनुराग को प्रकाशित करता है, पर जब वो राग शरीर संबंधियों से, शरीर संबंधी भोगों से हटाकर प्रभु के चरणों में लगाया जाता है। प्रेम कोई नवीन उपज नहीं है, हमारे हृदय में प्रेम है, उस प्रेम को हमने मलिन जगह लगा दिया। परिवर्तनशील, नाशवान इस शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में यही स्थान है जहां से हमें अपने प्रेम को, जो दूषित हो गया है, जिसे राग कहा गया, काम कहा गया, आसक्ति कहा गया, मोह कहा गया, ममता कहा गया, ये वो प्रेम ही है, पर वो प्रेम मलिन जगह लगने के कारण ऐसे नामों से कहा गया। और वही प्रेम जब प्रभु के चरणों में होता है तो विशुद्ध अनुराग, परम मंगलकारी, परम सुख प्रदान करने वाला होता है। दुखालय संसार के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में जो हमारा राग है उसको समेटकर प्रभु के चरणों में लगाने से वही अनुराग हो जाता है, कोई नई वस्तु नहीं है। शुद्ध ज्ञान प्रकट होने पर जो मैं तत्व है उसी का बोध हो जाता है, कोई नई वस्तु नहीं। वो कभी बंधा नहीं था, कोई उसे बांध नहीं सकता, यही बोध होता है। अभी भ्रम है शरीर को लेकर, सूक्ष्म शरीर को लेकर, कारण शरीर को लेकर हम अपने मैं को बंधा हुआ देख रहे हैं। हम अपने प्रेम को फैला दिए हैं, उसी को समेटना है। साधना उसी को समेटना कहते हैं, भक्ति उसी को कहते हैं, योग उसी को कहते हैं जो अपनी चित्त वृत्ति को, चित्त को ही नहीं, एक एक वृत्ति को समेटकर आराध्य देव में समर्पित कर दे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बहुत ही समझने योग्य बात कह रहे हैं कि आप अपने शरीर को जो इतना आसक्त होकर के मैं मानकर प्यार कर रहे हैं, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण है। और इसी शरीर से अपनापन होने के कारण दूसरे शरीर आपको प्यारे लगते हैं, पत्नी, पुत्र, परिवार आदि। इससे राग हटा की बहुत बड़ी साधना हो जाएगी। प्रायः हम बाहरी क्रियाओं को साधना समझते हैं, पर शरीर राग, शरीर संबंधी भोगों का राग, शरीर संबंधियों का राग, इसको समेटना है, प्रभु के चरणों में समर्पित करना है, ये बात नहीं समझ में आती। भौतिक पदार्थ प्रभु को समर्पित करने की तो भावना बन सकती है, लेकिन प्रभु जिससे प्रसन्न होते हैं, भगवदाकार वृत्ति, भगवत प्रेम, ये प्राप्त करने के लिए केवल ये राग समेटना है। और ये कोई बिरला करता है नहीं, उसी राग को हम पुष्ट करते रहते हैं। क्रियाएं भले हम दान पुण्य या ऐसा माने कि भक्ति की कर रहे हैं, पर राग ज्यों का त्यों फैलाए रहते हैं। ये सूक्ष्म विषय है, ध्यान पूर्वक समझिए। कई बार कहा है, प्रभु को भौतिक पदार्थों से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, प्रभु को प्राकृतिक क्रियाओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्रभु को तप आदि के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता। एकमात्र प्रेम के द्वारा प्रभु को प्राप्त किया जाता है। और वो प्रेम शरीर में, शरीर संबंधी भोगों में, शरीर संबंधियों में इतना गाढ़ हो गया है कि प्रभु पराये लगने लगे और शरीर संबंधी ये अपने लगने लगे। इसी माया भ्रम को हटाने के लिए शास्त्र, संत, महात्मा जो अनुभूत वचन कह रहे हैं, वो हमारे लिए औषधि है। यदि हम ये मान गए तो सब हो जाएगा, पर ये मानना बहुत कठिन हो रहा है। आप देख लीजिए, हाँ, भगवान की भक्ति का हम ये भाव समझते हैं कि हम अच्छे भोग लगा दिए, कुछ पदार्थ, पोशाक आदि, ये तो ठीक है, बाहरी क्रिया है, पर भगवान की मांग क्या है? वो कह रहे हैं, अनन्य मेरा चिंतन करो, अनन्य मेरे बन जाओ, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये कब करोगे? किस जन्म में करोगे? भगवान की प्रसन्नता इसी में है कि सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। इस पर कभी ध्यान देते हैं? सबकी में ये शरीर भी है। सबकी जब बात आती है तो हम अपने को अलग करके बाहर देखने लगते हैं। नहीं, मूल पर दृष्टि डालिए। हमारी ममता का केंद्र ये शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण।
इसी से सब बंधन युक्त हो गए, ना बंधा होने पर भी हम बंधन युक्त हो गए। इससे ममता हटा दो, सबकी ममता हट जाएगी। इसी से ममता का विस्तार हुआ है, इसी से हमारे हृदय में समता नहीं आ रही, इसी से हमारे हृदय में शुद्ध ज्ञान नहीं प्रकट हो रहा। हम लौकिक और बहुत थोड़ा शास्त्रीय ऐसे कर्मों में उलझ गए हैं कि ममता अहमता पुष्ट हो रही है और हम समझ रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं। बहुत धैर्यपूर्वक समझना है, साधना का विषय है एकमात्र आराध्य देव में स्थित हो जाना, एकमात्र प्रपंच का विस्मरण करके अपने इष्ट में स्थित हो जाना, चाहे वो आत्म तत्व या भगवान के स्वरूप में। अब हमारी समेटने वाली वृत्ति तो है ही नहीं, फैलाते चले जा रहे हैं, अपने संबंध बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपनी आवश्यकता बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो हम तो साधना कर रहे हैं मुक्त होने की इस जगत प्रपंच से, हम तो उपासना कर रहे हैं चित्त वृत्ति का निरोध करके अपने आराध्य देव में स्थित करने की, तो हमसे त्रुटि हो रही है। उसी को इस श्लोक में श्रीपाद प्रबोधानंद जी समझा रहे हैं। कह रहे कांत त्वंग मात्र संचादित युवती माया मेध्य बीभत्स पिंडे द्राग्दृष्टे पंडिता नामपि विलयमिता धैर्य रक्षाति शिक्षा का भक्ति। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, का भक्ति का विरक्ति तदपहृत धियाम कैव वृंदा वनाशा तासाम नामाप्य शृणवस् तदनुसर सखे राधिका कुंजवाटी। हे मित्र, इसलिए मित्र शब्द का उच्चारण किया। कोई समझ सकता है इनकी क्या दुश्मनी है जो ऐसी बातें करते हैं, इसलिए कहा हे सखे, हे मित्र, अर्थात मैं तुम्हारे मंगल के लिए बात कह रहा हूं, तुम्हारे कल्याण के लिए बात कह रहा हूं। का भक्ति का विरक्ति, तुम्हारी क्या भक्ति है, तुम्हारा क्या वैराग्य है। यदि तुम्हारी बुद्धि का अपहरण कर लिया काम भाव ने, तुम्हारी बुद्धि का अपहरण कर लिया विषयों ने, तुम्हारी बुद्धि का अपहरण कर लिया शरीर संबंधियों ने, तो तुम्हारी का भक्ति का विरक्ति, क्या तुम्हारी भक्ति है। भक्ति का स्वरूप क्या है, आचार्यों ने वर्णन किया है। देवर्षि नारद जी अपने भक्ति सूत्र में वर्णन करते हैं का भक्ति, तो बोले उसके लक्षण हैं। अलग अलग महापुरुषों ने भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया है। तल लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदात, विभिन्न आचार्य महापुरुषों ने भक्ति का अलग अलग स्वरूप वर्णन किया है। महापुरुषों की बात कह के फिर देवर्षि नारद जो भक्ति के परम आचार्य हैं वो अपनी बात कहते हैं। पहले कह रहे हैं पूजा दिश्वानुराग इति पाराशर्य। पराशर नंदन भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी, इनके मत के अनुसार भक्ति का स्वरूप है भगवान की पूजा में अनुराग होना। पूजा शब्द से हम बाहर चले जाते हैं, केवल अगरबत्ती लगाना, धूप बत्ती लगाना या ऐसी बाहरी। देखो ये बाहरी क्रिया है, लेकिन वास्तविक पूजा तब मानी जाएगी जो भगवान की मांग है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। ये दो चीजें तुम दे दो, पूरी पूजा हो गई आपकी। मन और बुद्धि। बुद्धि में निश्चय हो जाए कि प्रभु के सिवा कोई परम सुख नहीं, प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं। बुद्धि में ये भूल बैठ गई है कि ये रिश्ते नाते संबंधी मेरे और सुख है तो भोगों में। अब करो पूजा तो आप 500 रुपए के पदार्थों की पूजा करोगे, आपको 50,000 रुपए या 5 लाख दे देंगे। वो मायापति हैं, लक्ष्मीपति हैं। लेकिन ये पूजा भक्ति का जो फल है भगवान में अनुराग नहीं पैदा कर पाएगी। यहां पूजा का तात्पर्य है
अत्यंत अनुराग हो जाना प्रभु में, अपनापन हो जाना, फिर तो एक चुल्लू जल भी भगवान के लिए काफी हो जाता है, एक तुलसी का पत्ता भी काफी हो जाता है, एक पुष्प भी उनकी संतुष्टि के लिए हो जाता है। अपनापन करके अपने मन और बुद्धि को भगवान में लग, मन मना भव, भगवान के मेरे मन वाला हो। देखो कहां पूजा ऐसी होती। अगर हम भगवान का पूजन भी करते हैं तो अपनी सामग्री भगवान को कुछ अर्पित कर देते हैं, अपनी, ये भाव नहीं रहता त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे प्रभु आपकी सब दी हुई वस्तु है, आपको समर्पित है। ये जो वस्तुएं समर्पित करना है, इसमें अहमता ममता का त्याग है, और इस अहमता ममता के त्याग का आंतरिक स्वरूप है हमारा मन और बुद्धि प्रभु में लगे। नहीं, सच्ची मानिए, इन पार्थिव वस्तुओं से हमारे प्रभु प्रसन्न होने वाले नहीं। तो पूजा का सीधा अर्थ होता है प्रभु से अपनापन करके मन बुद्धि का प्रभु में लगा देना। मन तुम्हारा संसार में लगा हुआ है, बुद्धि सांसारिक संबंधों भोगों में लगी हुई है, तो ये बाहरी सामग्री जो अर्पित किए ये पुण्य जैसा होगा, लेकिन भगवत प्रसन्नता का हेतु नहीं होगा। अगर बाहरी सामग्री से भगवान मिलने वाले होते तो ये धनी मानी लोगों के यहां ही भगवान बैठे रहते कि अच्छे अच्छे पदार्थ पवाएंगे। नहीं नहीं, भगवान के पावन चरित्र में पाया गया कि भगवान पदार्थों का भोग नहीं पाए, पवाने वाले के भाव का पान किया। वो चाहे बेर हो या तंदुल हो या केले के छिलके हो, भला कोई साधारण भी आदमी ये पसंद नहीं करेगा कि केले का गूदा भगवान रोमांचित हो रहे हैं पाने में। उसमें क्या है? भाव। अगर आपका अपनापन प्रभु से नहीं है तो दी हुई वस्तुएं कई गुना बढ़कर मिलेंगी, लेकिन वो वास्तविक पूजा नहीं होगी। श्रद्धापूर्वक अपनापन करके प्रभु से जो भी प्रभु के श्री विग्रह में सेवा अर्पित की जाती है, अपनापन सबसे पहली बात है पूजा के लिए। मेरे लाडले, मेरे प्रभु, प्रभु के सिवा और कोई मेरा नहीं, ये पूजा कुछ भी हो वो महान पूजा मानी जाएगी। बड़े बड़े महापुरुष इसी अपनेपन से प्रभु को प्राप्त किया है। तो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी के अनुसार भगवान की पूजा में रत होना ये भक्ति है।